तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मिस्टर नील ब्लॉग में। और जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, हमने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े गोकुल के अद्भुत स्थानों की यात्रा की। आज हम आ पहुंचे हैं रमन रेती, एक ऐसी भूमि जहां खुद कन्हैया ने रेत में खेलकर बचपन बिताया था। कहते हैं यही वो स्थान है जहां श्री कृष्ण और बलराम जी रोज आकर मित्रों के साथ खेला करते थे, कुश्ती लड़ते थे और अपनी नटखट लीलाएं रचाते थे। रमन रेती की रेत आज भी वैसी ही है, नरम, शांत और दिव्य, जैसे इसमें भगवान की स्मृतियां समाई हुई हों। यहाँ कदम रखते ही मन को एक अद्भुत शांति मिलती है, जैसे खुद श्री कृष्ण हमें पुकार रहे हों। तो दोस्तों, रेत में श्री कृष्ण की तरह खेलकर एक अलग ही आनंद मिला। लेकिन रमन रेती की खूबसूरती यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पास में है एक पवित्र सरोवर, जहां आप रेत में रमण करने के बाद स्नान भी कर सकते हैं। कहते हैं कि इस सरोवर का जल शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर है। भक्तजन यहाँ स्नान कर न सिर्फ तन को शीतल करते हैं, बल्कि मन को भी शांत करते हैं। रेत की थकान जैसे इस जल में उतरते ही दूर हो जाती है और महसूस होता है जैसे कन्हैया की बाल लीलाओं का हिस्सा बन गए हों। सच में, रमण रेती सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक अनुभव है, एक आस्था है और श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने का अवसर है। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थानों को मन से महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आइए गोकुल और रमण रेती। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ऐसा स्थान है जहां आप भगवान की मौजूदगी को भीतर तक महसूस करते हैं। खासकर रमण रेती में बना आश्रम, ये जगह शांति, साधना और आत्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। यहाँ आप ध्यान कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं और बस खुद को उस वातावरण में विलीन कर सकते हैं जहां कन्हैया खुद कभी खेले थे। तो जरूर आइए गोकुल और रमन रेती और जुड़िए उस आनंद से, जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में पाया जा सकता है। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, अब हम रमन रेती से बाहर निकल चुके हैं और बाहर आते ही एक और सुंदर दृश्य हमारा इंतजार कर रहा था। यहाँ पास में ही एक खुला क्षेत्र है जहाँ कई प्यारे प्यारे हिरण रहते हैं। अब हम इस दिव्य भूमि से विदा लेकर मथुरा की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जहाँ की गलियों में आज भी कन्हैया लाल की जय की गूंज सुनाई देती है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मथुरा के सबसे पवित्र स्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर। ये वही जगह है जहाँ देवकी माता और वासुदेव जी की जेल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यहाँ अंदर कैमरा या मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने अपना फोन बाहर बने बैगेज लॉकर में जमा कर दिया, जहाँ आप अपना मोबाइल, कैमरा या अन्य सामान रख सकते हैं। अब बात करते हैं अंदर के अनुभव की। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको गर्भगृह में नीचे उस स्थल को दिखाया गया है जहां कृष्ण ने जन्म लिया। अब खास बात यह है कि मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर एक भव्य गुफा बनाई गई है। इस गुफा में श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी ढेरों झांकियां हैं, जहां लाइटिंग, साउंड इफेक्ट्स के साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई जाती हैं। माखन चोरी, कालिया नाग का वध। तो दोस्तों, अगर आप मथुरा आएं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि जरूर आएं और गुफा में बनी झांकियों का अनुभव लेना तो बिल्कुल मत भूलना। अब हम चलेंगे विश्राम घाट की ओर। तो दोस्तों, हम इस वक्त हैं मथुरा के विश्राम घाट पर। लेकिन इस बार जब यहाँ आए तो देखा कि पिछली बार की तुलना में काफी बदलाव हो चुके हैं। घाट पर अभी मॉडिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, फिर भी यमुना मैया के दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य की बात। अब हम निकल रहे हैं वृंदावन की ओर, जहाँ और भी दिव्य स्थान और कृष्ण लीलाओं की झलकियां